अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी भुना मसाला कलेजी की रेसिपी। वैसे तो ये तवा पे बनती है, लेकिन आज हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है और बहुत ही कम मसालों के साथ और बिल्कुल सॉफ्ट एकदम हमारी जो कलेजी है तैयार हुई है। तो रेसिपी को इस बकरीद में ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 केजी मटन की कलेजी ली है। आप चाहे तो इस रेसिपी को फॉलो करके बीफ या फिर चिकन की कलेजी में भी इसी रेसिपी को बना सकते हो। कलेजी को सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से धुलना है। यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच विनीगर डालकर अच्छे से हमने कलेजी को धुल लिया था और उसे हमने छन्नी में रख दिया था ताकि जितना इसके अंदर एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अब हम कुकर में डाल के इसे बॉयल करना है, 2 से 3 विसल लगाना है। तो हमने सिर्फ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा गिलास पानी डालकर अच्छे से इसको हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे इसका मसाला तैयार करने के लिए, जिसके अंदर 1.5 कड़छी हम तेल डाल देंगे और उसके बाद खड़े मसाले डालकर अच्छे से इसे हमें भून लेना है। अब 1 बड़ी प्याज को हमने पीस कर इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो 2 लीजिएगा। अब अच्छे से फ्लेम को लो करके हम भूनेंगे और उसके अच्छे से कलर आने तक भूनना है। अब इसके बाद इस मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने धनिया भून कर ले लिया है, आधा जावित्री का फूल, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 हमने बादियान का फूल लिया, 1 छोटा इलायची और 1 चम्मच हमने जीरा लेकर इसके बिल्कुल बारीक हमें पीसना है। इसके साथ ही हमने 3 से 4 हरी मिर्ची भी डाल दी है। तो आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर दें, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। अब देखिए फ्लेम को हमने लो करके धीरे धीरे करके भून लिया है। अब उसके बाद 2 चम्मच हम फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और डालने के बाद फ्लेम को लो करके हमें धीरे धीरे करके भूनना है। तो सारी चीज़ों को बहुत ही कम फ्लेम पर भूनना है। तो बिल्कुल धीरे आंच में भूनने के बाद अब हमें बॉयल की हुई कलेजी को इसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद हम फ्लेम को लो करके ही इसे अच्छे से कलेजी को मसाले के साथ भूनेंगे। और जो कलेजी का पानी है उसे हमें फेंकना नहीं है, इसी के अंदर हम डालेंगे जो हमने हरी मिर्ची और सूखे मसाले जो हमने पीस के रखे हुए तो वो डाल देना है और फ्लेम को लो ही रखेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच देगी मिर्ची डालना है। आप अपने हिसाब से तीखी मिर्ची भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इसे भुनाई कर लेना है। अब उसके बाद नमक हम डालेंगे, सबसे आखिर में नमक डालना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से इसे हमें भूनना है। तो देखिए अच्छे से भूनने के बाद अब 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर दही डाल देंगे और दही डालने के बाद अच्छे से इसे हमें पका लेना है फ्लेम को लो करके। तो जितनी अच्छे से पकेगी उतनी ही अच्छी हमारी जो कलेजी होगी सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हाई फ्लेम पर कभी भी मत पकाइएगा, नहीं तो मसाला भी जल जाएगा और अच्छे से पकेगी नहीं। अब फ्लेम को लो करके हम इसे ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, बहुत ही जल्दी ये पक जाती है। अब उसके बाद हम धनिया हरा कटा हुआ और पुदीना का पत्ता डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये हमारी कलेजी तैयार हुई है। आप इसे रोटी के नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, सुबह के नाश्ते में और बकरीद पे ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को फॉलो करके। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआओं मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।